वेलकम बैक। और अब बात करते हैं ईद की तैयारियों के हवाले से। तो मुल्क में ईद की तैयारियां जारी हैं, बच्चे हों बड़े सभी अपनी तैयारी मुकम्मल करने के लिए बाजारों के चक्कर लगा रहे हैं। बाजारों की सूरत हाल क्या है जानते हैं हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें फ़ाद बशीर, लाहौर से हुमा भट्ट, कराची से हमना निसार, पेशावर से जाहिद उस्मान और कोयटा से मोहम्मद खालिद हमारा साथ देंगे। पहले कराची का रुख करते हैं, हमना निसार से बात करते हैं। बताइएगा हमना कहाँ मौजूद है, कराची की कौन सी मार्केट में गहमा गहमी कैसी है, शॉपिंग कहाँ तक पहुँची है लोगों की? हाँ जी बिल्कुल, ईद उल फितर की तैयारियों के हवाले से शहर कायद के तमाम बाज़ारों में शहरियों की गहमा गहमी देखने को मिल रही है। और इस वक्त मैं शहर कायद के सबसे मशहूर बाज़ार तारिक रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ हमारे साथ एक फ़ैमिली मौजूद है। वो इस वक्त शॉपिंग करने के लिए आई है। उनसे जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें उन्हें ख़रीदारी करनी है। जी, मुझे अपना सूट लेना है, बच्ची का, हस्बैंड का भी लेना हैगा, चप्पल वगैरह हैं, सैंडल वगैरह बच्चों की, चूड़ियाँ हैं, ये सब लेके ही जाऊँगी इंशाल्लाह। क्या चीज़ें ख़रीदारी करनी है? कोई स्पेशल फ्रॉक है या शलवार कमीज़, क्या सोचा है? एक न्यू पेन कोट आया है वो लेना है, सैंडल लेनी है, खूसे लेने हैं, मेहंदी लेनी है, चूड़ियाँ लेनी है, बहुत सारी चीज़ें लेनी हैं। कुछ लोगों की तैयारियां अभी तो सिर्फ शुरू हुई हैं और ये तैयारियां जो है चांद रात तक जारी रहेंगी और कुछ ना कुछ ख़वातीन का रह ही जाता है, तो इसीलिए ये तैयारियां अभी शुरू हुई हैं। देखते हैं कहाँ तक इसकी तैयारियां मुकम्मल होंगी। जी, शहर कायद से हमें अपडेट कर रही थी हमना, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। रुख करते हैं इस्लामाबाद का, फ़ाद बशीर हमारे साथ है। फ़ाद, आपसे जानना चाहेंगे, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं लोगों की? देखिए बिल्कुल ईद उल फितर की आमद है। दीगर शहरों की तरह अगर वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो बड़ी तादाद में जो शहरी हैं इस वक्त बाज़ारों का रुख करते दिखाई दे रहे हैं। ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं अपने जो कपड़े ख़रीदने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह जो छोटी बच्चियाँ वो चूड़ियाँ जो हैं वो पसंद कर रही हैं। बच्चे बज़िद हैं कि आज हर हाल में जो है अपनी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट करेंगे क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। जो वालदैन हैं वो बच्चों को लेकर बाज़ारों में पहुँच रहे हैं। उनकी जानिब से भी शिकवा किया जाता है कि जो गुज़िश्ता साल की बनिस्बत इस साल देखा जाए कि जो बच्चों को हम पहले 2 सूट लेके देते थे, इस बार 1 सूट लेने पर मजबूर हो चुके हैं क्योंकि महंगाई भी इस हद तक बढ़ चुकी है। इसी तरह अभी भी देखा जा सकता है मेरे अक्ब में भी जो शहरी हैं जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मुख्तलिफ मार्केट्स का रुख कर रहे हैं और ख़रीदारी करने में हमें मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है, कराची इस्लामाबाद के बाद रुख करेंगे लाहौर का, बात करेंगे हुमा भट्ट से। हुमा, बताइएगा, कल तो आपने इचरा बाज़ार की रौनकों से मुतालिक बताया था हमें, आज कौन सी मार्केट में मौजूद है, वहाँ कैसी गहमा गहमी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, वक्त तो बिल्कुल अब कम रह गया है। अब टाइम कम होने की वजह से मैं देख रही हूँ कि शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो भरते ही जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिबर्टी शॉपिंग मॉल में और यहाँ पर ख़वातीन खचाखच यहाँ पर भरी हुई हैं और यहाँ पर दुकानदार भी हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि खूब मेहनत कर रहे हैं अपनी चीज़ें जो है वो फ़रोख्त करने के लिए। एक खातून है मेरे साथ, उनसे जानती हूँ उनकी शॉपिंग कहाँ तक पहुँची है। हमने कपड़ों की शॉपिंग करनी है, जूते लेने हैं, ज्वेलरी लेनी है। हम आज भी आएंगे, कल भी आएंगे, अगर कोई चीज़ रह जाएगी, मोस्टली रह ही जाएगी, तो फिर हम शॉपिंग करते हैं, चांद रात को भी एंजॉय करते हैं। जैसे कि ख़वातीन बता रही हैं कि भाई वो चांद रात तक ये जारी रखेंगी, तो अब चांद रात तक देखते हैं यहाँ पर क्या सूरत हाल होती है। जी, लाहौर की लिबर्टी मार्केट से हमें अपडेट करी थी हुमा, बहुत शुक्रिया आपका। और अब रुख कर लेते हैं पेशावर का कि जाहिद उस्मान से जानते हैं कि पेशावर में इस वक्त किस मकाम पर मौजूद हैं और शहरियों की तैयारियां जो हैं वो कहां तक पहुंची है। जी उस्मान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पेशावर की तारीखी घंटाघर बाज़ार हेरिटेज ट्रेल में मौजूद हूँ। यहाँ पर 3-4 बाज़ार जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसमें एक शाहीन बाज़ार है, दूसरा जो है मीना बाज़ार है इस तरफ, और साथ ही साथ झंडा बाज़ार है जहाँ पर ख़वातीन की ज़्यादातर ख़रीदारी का सामान जो है वो दस्तियाब होता है, ख़वातीन के जोड़े। और साथ ही साथ आपको बताते चलें हेरिटेज ट्रेल में भी ईद का समा है, चूँकि इस वजह से चूड़ियों की मुख्तलिफ जो है स्टॉल्स लगी हुई हैं और साथ ही साथ मेहंदी की स्टॉल्स जो हैं वो लगे हैं। लोग अपने लिए चूड़ियाँ जो हैं वो उनका इंतखाब कर रहे हैं, जो चूड़ियाँ उनको पसंद आती हैं वो ले लेते हैं। और साथ ही साथ मेहंदी के मुख्तलिफ कलर्स के और डिज़ाइन की मेहंदी बनाने की चीज़ें भी अवेलेबल हैं। और साथ ही साथ जो है जोड़े अगर किसी के रहते हैं तो वो अपने लिए जोड़ी भी ख़रीद रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो ख़रीदारी कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग इस तरह भी होते हैं जो ऐन ईद का वक्त आता है करीब तो वो आ जाते हैं, बाज़ारों का रुख करते हैं। काफ़ी गहमा गहमी है बाज़ार में और दुकानदारों का भी कहना है कि ख़रीदारी अच्छी जा रही है। हाँ, थोड़ी बहुत महंगाई है लेकिन लोग ख़रीद रहे हैं। जी ठीक है, अब कोयटा का रुख करते हैं, मोहम्मद खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खालिद, आप क्या बताएंगे ईद की शॉपिंग से मुतालिक? जी बिल्कुल, ईद उल फितर की आमद है और कोयटा में सबसे ज़्यादा जो ख़रीदारी है, जो हदफ है नौजवानों का, वो पहली तरजीह में जूतों की ख़रीदारी करना चाहते हैं। नौजवानों की ख्वाहिश है कि नई वैरायटी के जूते वो ज़ेब तन करें जो लिबास के साथ अच्छे लगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा शहर में। जिना रोड को नो पार्किंग करार देने के बाद कस्टमर की वो तादाद नहीं आ सकी है, ईद भी सर पे है।
लेकिन लोगों के कस्टमर्स की रसाई यहाँ तक मुश्किल है। इस वजह से ट्रैफिक हुकाम या पुलिस हुकाम और ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए वो ऐसा इंतज़ाम करे कि एक मखसूस वक्त में कस्टमर्स को छोड़ा जाए इस रोड पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस दुकान तक रसाई हासिल कर सके और बेहतरीन जूतों का इंतखाब अपने लिए कर सकें। ईद की तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया। या लेंगे ब्रेक।